रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड एक मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बेसिक्स आपके कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। रिपोर्ट राइटिंग में आपसे यूपीएससी क्या चाहती है। रिपोर्ट राइटिंग आपको 200 वर्ड्स अप्रॉक्स में लिखने होते हैं, 200 वर्ड्स, और प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखो कि 10% हमारा चलता है। तो उसमें आपने देखा कि जो रिपोर्ट राइटिंग है हमको न्यूट्रल वे में लिखने की जरूरत होती है। न्यूट्रल वे में इन द सेंस हमको बायसनेस नहीं दिखाना है, और उसमें क्या किया जाना चाहिए ये जनरली नहीं होता है। क्या सिचुएशन है उसको हमको लिखने की जरूरत है। तो इसमें आपको सैंपल 3 कैंडिडेट्स के मिलेंगे। एक का 108 मार्क्स है, एक का 109 मार्क्स है, और एक का 113 मार्क्स है। मैं हमेशा ये इस चीज को दिखा बोल रहा हूँ कि यस, आपका टारगेट जो है 100+ होना चाहिए। यस, आने वाले दिनों में मैं कुछ वो कैंडिडेट्स के भी दिखाऊंगा जिनके 100 से कम भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स को 100 आ जा रहा है, नहीं। लेकिन आपको मोटिवेशन लेना है कि अधिक से अधिक हमको स्कोर करना है। हो सकता है आपके 85 ही आ जाए, हो सकता है आपके 80 ही आए, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। इवन जिनके 65 है उनके भी सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए उस चीज का ध्यान रखने की और रखना है। जितना सिंपल रखने की कोशिश करो, किसी भी चीज को हमको सिंप्लिसिटी में रखने की कोशिश करना है। एक और चीज, जैसे मैं आर्गुमेंट राइटिंग सैंपल में आपको दिखा था कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रो और कंक्लूजन दोनों लिखते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रो और कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। सेम सिचुएशन। जब आप रिपोर्ट राइटिंग करने लगोगे तो आप रिपोर्ट राइटिंग में आप सोर्सेस दे भी सकते हो और सोर्सेस नहीं भी दे सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोर्सेस लिखते हैं कि यस, इसके सोर्स क्या हैं, हमने लिया है। अब सोर्सेस यहाँ इस वजह से जरूरत ज्यादा नहीं होता है कि आप अकेडमिक पेपर नहीं लिख रहे हो, आप एग्जाम हॉल में लिख रहे हो। वो होता है डायरेक्टली कि यस, हम जब आराम से कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, बड़ा सा रिपोर्ट है, तो हमको रेफरेंस देने की जरूरत है कि हम प्लेजियरिज्म ना करें। लेकिन एग्जाम हॉल में वो उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन जिनका 109 पेपर 2 में है, इनका हमने आपको जो है वो दिखाया था आर्गुमेंट राइटिंग में भी, ठीक है। तो ये है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो देखो, ये यहाँ हमने आपको बोला था कि जो लेफ्ट में आपको एबीसी जो प्लेस है वहाँ, और जो डेट आप जो भी, जैसे आपका एग्जाम डेट, ठीक है, इन्होंने मार्च 15 2026 लिखा आपने। जो भी जैसे एग्जाम रहेगा तो 19 जुलाई 2026 आप वो लिख दोगे, ठीक है। फिर ये देखो, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद जो उनका मैंने टाइप फॉर्म में वो लिख दिया है तो उसको आप एक बार देख लोगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सेकंड पैराग्राफ है, ये आपका थर्ड पैराग्राफ, ये आपका, ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ, और ये आपका जो है ये, ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ। तो 5 पैराग्राफ में, और ये एक्चुअली इसके नीचे था, ठीक है ना। तो 5 पैराग्राफ इन्होंने टोटल आपके लिखे हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ आपका बड़ा है, ठीक है ना। और बाकी जैसे देखो, मीन्स को थोड़ा सा मैंने ये बड़ा करके उस ढंग से ये लिखा है। तो टोटल इनके 5 पैराग्राफ। आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल आपको पेजेस इसके लिए 2 मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वो बड़ा करके आपको यहाँ स्क्रीन पे फिट हो उस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, दिखाया है। ये देखो, इसके 2 पेज में यहाँ पे आप देखो तो ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, एबीसी न्यू दिल्ली, March 15 2026। तो इंडिया ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हैज एक्सिलरेटेड एमिड ग्लोबल एनर्जी volatility and climate commitments. According to Ministry of New and Renewable Energy, India's non-fossil fuel power capacity has crossed 260 gigawatt, accounting for over 50% of country's installed electricity capacity, marking a major milestone in the energy transition. ठीक है, ये सही है। Next, the push gained urgency after supply disruption during the Russia-Ukraine war, which exposed vulnerabilities of fossil fuel dependence and triggered global fuel price volatility. In response, India had expanded large solar parks in Rajasthan and Gujarat, wind power projects along the Tamil Nadu and Gujarat coast, and rooftop installation under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.
enabling households to generate electricity and substantially reduce power bills. ठीक है. Simultaneously, the National Green Hydrogen Mission launched in 2023 aims to make India a global hub for green hydrogen production and export. ठीक है. तो ये सेकंड पैराग्राफ आपका एक्चुअल में मैंने इसको वो फोर में ही कर दिया है. ठीक है. Official officials state that renewable expansion support the vision of Atmanirbhar Bharat by reducing dependence on imported oil from West Asia while strengthening energy security and diplomatic flexibility. Export experts note that solar and wind expansion is also critical for combating urban air pollution and insulating the economy from inflationary shocks caused by volatile global fuel prices. India's initiatives align with global commitment at COP28, where countries agreed to triple renewable energy capacity by 2030. However, policymakers emphasize maintaining a balanced energy mix as coal and oil remain essential for development. While challenges such as grid integration, storage capacity, and financing remain remain remain. ठीक है. Sustained policy support and technological innovation can place India on a strong path towards a cleaner, more secure and self-reliant विकसित भारत. ठीक है. तो ये एक तरह से आपका है. फिर सोर्स में यहाँ पे आप जैसे इन्होंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपका. ठीक है. ये दिया है. तो आप ये चाहो तो सोर्स दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो. इनका जो दूसरा टॉपिक है, जैसे ये कैंडिडेट का 108 आया, तो वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन. ठीक है. तो एबीसी न्यू दिल्ली 21 जनवरी 2026. ठीक है. आप जैसे देखो ये वाला फॉर्मेट आप सेम देख रहे हो. ठीक है. द बाई इलेक्शन टू द ईस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर कंडक्टेड yesterday. As per the statistics available from the Election Commission of India's website, the overall turnout touched 70% compared to 68% recorded in last general election in this constituency. ठीक है. The improved turnout reflects increased enthusiasm of voters. Women voters showed a strong participation due to increased awareness and women-specific poll promises made all major political parties. First-time voters and senior citizens also actively exercised their voting at a special arrangements like ramps, help desks, etc. were made for assistance. ठीक है. Voter awareness campaigns, better policy, better polling infrastructure, robust security measures ensure that more people exercise their franchise and polling concluded without any major incidents of violence and disruption. However, ठीक है, following the usual trend, turnout remained below par in some urban pockets due to work-related constraints and voter apathy among some urban elites. ठीक है. Overall, the turnout showed continued faith in of voters in the electoral process. ठीक है. Counting is scheduled on 24th January, which is being eagerly awaited by party workers and in voters in general. देखो अब ये एक तरह से एक सिचुएशन के टाइप पे इन्होंने लिखा. देखो उनका जो फर्स्ट वाला था वो एग्रीगेट सिनेरियो क्या है, इन्होंने एक सिचुएशन स्पेसिफिक को लेकर के ये डिस्क्राइब कर दिया कि सिचुएशन क्या होता है. ये एक एक जो इलेक्शन एक जगह हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने पूरे को डिस्क्राइब कर दिया. तो आपके पास चॉइसेस होते हैं. देखो इन्होंने जो आपका फर्स्ट जो स्टार्ट में है एबीसी XYZ प्लेस डेट, वो तो दोनों देखो सेम लिखे हैं, लेकिन इन्होंने रेफरेंस को नहीं लिखा है. तो आपके पास चॉइसेस है, आप चाहो तो लिखो और नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते. ये तीसरा कैंडिडेट है, तो इनको 113 मिला है पेपर 2 में. ठीक है. तो जो इनका टॉपिक है कि इंडिया की कंडीशन जो 2030 में, इंडिया 2030 में क्या स्थिति होगा. जैसे अभी इसको
2047 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 2047 में। तो ये भी देखो सेम सिचुएशन इन्होंने भी ये किया है वो, ठीक है। फिर ये इनका जो पैराग्राफ फर्स्ट है वो इन्होंने बड़ा पैराग्राफ करके लिखा है। फिर दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज का है, ठीक है। तीसरा और चौथा तो इन्होंने 4 पैराग्राफ में लिखा, तो किसी ने 4 पैराग्राफ में लिखा, किसी ने 5 पैराग्राफ में लिखा, ठीक है। तो सामान्यतः इसको 200 वर्ड्स है, तो आप 4 to 5 पैराग्राफ में लिखो, और स्टैंडर्ड रूप में 4 पैराग्राफ सही है, ठीक है। तो ये 3 कैंडिडेट्स के हैं, इनका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप ये एक बार चीजों को देखो और राइटिंग की प्रैक्टिस करो। देखो डियर, जो आपके राइटिंग्स होते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि वो रीडेबल होना चाहिए। आप जो कुछ लिख रहे हो वो बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। हम किसी एक चीज को अननेसेसरी एक्सपेंड ना करते रहें, और किसी डायमेंशंस आपके यदि 3 to 4 पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो, तो उसमें से कोशिश होना चाहिए कि डायमेंशन मोर और लेस आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो आप इसको देखो, इनके ऊपर वर्क करो, और राइटिंग की प्रैक्टिस करो। जितना आप लिखोगे, जितना आप टॉपिक को समझ करके चीजों को करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या आप मैसेज कर सकते हो। जिनको टेस्ट वगैरह लिखना है वो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।